अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है वेपोरेशन एंड बॉइलिंग। वेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये जब भी मैटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का एक दूसरा प्रोसेस भी है जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, जो इवेपोरेशन है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है कि हमें काइनेटिक थ्योरी बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में वो डिफरेंट स्पीड्स के साथ मूव कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है। तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है मतलब वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। जो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं वो स्केप आउट कर जाते हैं लिक्विड की सरफेस से बाहर एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अगर तो जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो कम है और जो मॉलिक्यूल का प्रेशर है वो ज़्यादा है तो फिर तो वो इजीली स्केप कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मॉलिक्यूल का या लिक्विड का तो फिर भी वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, अगर तो सरफेस एरिया ज़्यादा है लिक्विड का फिर भी वो ज़्यादा तेज़ी के साथ कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन और अगर तो काफ़ी ज़्यादा एयर भी चल रही है, ठीक है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ ये वाटर वेपर्स जो है वो स्केप कर सकते हैं। ठीक है, इवेपोरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल अगर लें तो जब हम चाहे एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम कपड़े खुशक करने के लिए डालते हैं धूप में या इवन के छाँव में भी डालते हैं। ठीक है, इवन ऑन अ कूल डे the rain puddles can vanish and wet clothes dry out. ठीक है, the water vapor becomes an invisible gas and this invisible gas is obviously called water vapor which drift away in the air. When a liquid below its boiling point changes into gas, this is called evaporation. पानी है ना, पानी जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर है, प्योर वाटर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर जब 100 डिग्री सेल्सियस जो सिस्टम होता है वाटर मतलब तक पहुंच जाता है, जब सिस्टम का टेम्परेचर या पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। बॉयल करने के बाद वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मतलब बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले, ठीक है, कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको और भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इवेपोरेशन हैपन्स बिकॉज सम पार्टिकल्स इन द लिक्विड मूव फास्टर देन अदर्स। The faster one near the surface have enough energy to escape and form a gas. There are several ways of making a liquid evaporate more quickly. Okay, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जिससे इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ हो सकती है। ठीक है, उनमें पहला जो है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, अगर टेम्परेचर हम सिस्टम का बढ़ा दें, अगर हम पानी का या लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर तो ज़्यादा है, ठीक है, तब क्या होता है, वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ वार्म डे बिकॉज मोर ऑफ द पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप। जब गर्मियाँ होती हैं समर्स में, जब हम कपड़े खुशक करने के लिए डालते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ खुशक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बिहाइंड यही रीज़न होती है कि वो जो एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर है, ठीक है, वो हीट एनर्जी मिल जाती है वाटर वेपर्स को जो कि कपड़ों में है। ठीक है,
इससे क्या होता है कि उन वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस्केप कर सकें, वो बाहर निकल सकें। ठीक है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, मतलब हम कहते हैं कि लिक्विड को जो हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं, किसी भी चीज़ में डालते हैं, तो वो उसी की शेप ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम कप में पानी डालें और उसके साथ एक टब में पानी डाल लें, ठीक है, अब जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होगा टब में और कम आहिस्ता से होगा कप में। ठीक है, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो टब है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और जो कप है उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है। वाटर इन द puddle dries out more quickly than water in the cup because more of its molecules are close to the surface। समझ आई आपको? इसका ये मतलब है कि जो अगर जिसका सरफेस एरिया जिस कंटेनर का ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा तेज़ी के साथ इवेपोरेशन हो सकती है। जैसे इसकी एक और भी एग्जांपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस अगर हम ओशन में देखें तो वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू किसी पॉन्ड में, मतलब किसी जोहड़ में, किसी जो छोटा सा मतलब पानी का कंटेनर होगा उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ओशन में इवेपोरेशन होती है। रिड्यूस द ह्यूमिडिटी, मतलब अगर हम एयर में, एटमॉस्फेयर में इसकी नमी को कम कर दें, ठीक है, एटमॉस्फेयर में नमी को कम कर दें, ठीक है, तो उससे भी इवेपोरेशन बहुत तेज़ी के साथ होगी। इफ़ एयर इज़ वेरी ह्यूमिड दिस मीन्स that it already has high water vapors content. In humid air, wet washing dries slowly because molecule in vapor return to liquid almost as fast as those in the liquid escape। ठीक है, in less humid air, wet washing dries more quickly। इस मतलब ये है कि जब हम कपड़े खुश्क करने के लिए डालते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर ह्यूमिड एयर है तो फिर जो इवेपोरेशन जो हो रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स कपड़ों में से एस्केप कर रहे हैं, ठीक है, वो कम है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स एयर से कपड़ों में दाखिल हो रहे हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जब ह्यूमिड एयर ना हो तो ज़्यादा हो सकती है, जब मतलब एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हों, ठीक है, तब तो ये ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं एयर में, ठीक है, फिर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा स्लो होगी और कपड़े भी इतनी जल्दी खुश्क नहीं होंगे। ब्लो एयर अक्रॉस द सरफेस, एक हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फैक्टर है वो देखते हैं। ब्लो एयर अक्रॉस द मतलब अगर तो ज़्यादा हवा चल रही है, ठीक है, तो फिर इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी, और अगर कम हवा चल रही है, मतलब बहुत कम हवा चल रही है, तो इसका मतलब है कि इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। उसके बिहाइंड क्या रीज़न है? वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे बिकॉज मूविंग एयर कैरीज escaping वाटर मॉलिक्यूल्स अवे बिफोर many of them can return to liquid। होता ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे होते हैं, एक तो उनका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है, दूसरा ये होता है कि उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जब जैसे ही वाटर वेपर जो है वो एस्केप करते हैं, ठीक है, अगर वो अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो वापस उसी सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब वो कपड़ों में वापस आ सकते हैं, ठीक है। अगर तो एयर बहुत ज़्यादा है तो वो तेज़ी के साथ उन वाटर वेपर्स को अपने साथ उड़ा ले जाएगी, ठीक है, तो इससे भी स्केपिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। स्केप रेट जब ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अ फ्यू एनर्जेटिक मॉलिक्यूल क्लोज टू द सरफेस
of a liquid may escape and become gas molecule. This process occur at all temperature and it is called evaporation. This process occur at all temperature का मतलब ये है कि ये बिलो द बॉइलिंग पॉइंट भी मतलब प्रोसेस हो सकता है. It happens more rapidly when temperature is higher. Since then more molecule in the liquid are moving fast enough to escape from the surface. ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा मालिक्यूल्स जो होंगे वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहे होंगे. जब वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रहे होंगे तो उनके इस्केप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जब इस्केप करने के चांसेस, इस्केप रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका मतलब है इवेपोरेशन डेफिनेटली तेज़ी के साथ होगी. The surface area of a liquid is large, so giving more molecule a chance to escape because more are near to the surface. ठीक है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो उनके पास ज़्यादा चांस होता है कि वो ज़्यादा मतलब तेज़ी के साथ इस्केप कर सकें. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी के साथ इस्केप करने का मतलब ये है कि उनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया के करीब होते हैं. जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल्स ने सरफेस एरिया से इस्केप करना है ना, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ इस्केप कर सकें, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की असेस होती है इस्केप करने के लिए. A wind or draft is blowing over the surface carrying water vapors away from the surface. This stopping them from returning to the liquid and making it easier for more liquid molecules to break free. ठीक है, जब तेज़ी के साथ एयर मूव कर रही है तो वो अपने साथ जो इस्केप मॉलिक्यूल्स है उनको तेज़ी के साथ अपने साथ ही उड़ा के ले जाती है. ठीक है, तो वो फिर चांस नहीं होता कि वो वापस पानी में आ जाएंगे. Evaporation in vacuum occurs much more rapidly than in a region where there is a gas molecule. जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम जिंदा हैं, ठीक है, इसमें तो इवेपोरेशन इतनी तेज़ी के साथ नहीं होगी. ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर ले वैक्यूम के अंदर जो है वो कितनी तेज़ी के साथ इवेपोरेशन होगी, तो वो बहुत ज़्यादा होगी. वैक्यूम में इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कम तेज़ी के साथ, कम मतलब स्लोली होगी. When a liquid evaporates faster, particles escape from its surface to form a gas. However, unless the gas is removed, some particles return to the liquid. ठीक है, तो इवेपोरेशन में लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वापस भी आ सकते हैं, सॉरी गैस के जो पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल्स वो वापस भी आ सकते हैं लिक्विड में. ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, सरफेस एरिया ज़्यादा हो, जो हवा ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर रही हो और हवा लेस ह्यूमिड हो, तो इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी के साथ हो सकती है. इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है कपड़े खुश्क करने के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है. ओके, इसके और भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं. जैसे हमें पसीना आता है तो वो भी एक इवेपोरेशन वाला ही प्रोसेस होता है. ओके, नेक्स्ट जो बात हम करेंगे वो बॉइलिंग के बारे में करेंगे. बॉइलिंग इज़ अ वेरी रैपिड फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन ही होती है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल से गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बॉइलिंग कहते हैं. लेकिन जो बॉइलिंग होती है वो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर होती है. ठीक है, उसको हम स्पेसिफिक टेम्परेचर को कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जब किसी सिस्टम को हम हीट करने लग जाते हैं, ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर के बराबर आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है. ठीक है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट जब अचीव कर लेता है कोई सिस्टम, तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो बॉइलिंग इज़ वेरी रैपिड फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. ओके, ये होती कब है?
जब हम लिक्विड को मतलब हीट करना शुरू कर देते हैं, व्हेन वाटर बॉयल्स वाटर वेपर्स फ्रॉम द डीप इन द लिक्विड, ठीक है, जो मतलब बॉटम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जाहिर सी बात है उनको सबसे पहले हीट मिल रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक्सपेंड करना शुरू कर जाते हैं, राइज करना शुरू कर जाते हैं, ब्रस्ट करते हैं और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वेपर्स, ठीक है। जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी लिक्विड को, ठीक है, तो वो उनमें जो उनके जो बॉटम में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और वो मतलब बबल्स बनती हैं ना, तो वो एक्सपेंड करते हैं तो बबल्स बन जाती हैं, तो जब बबल्स बनती हैं तो वो ऊपर राइज करते हैं और वो फट जाते हैं, ठीक है। जब वो फटते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो वाटर वेपर्स होते हैं जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, अगर ये कब मतलब वो सिस्टम में से निकलते हैं, मतलब वाटर की सरफेस में से जो वाटर वेपर्स हैं वो कब निकलते हैं, जब जो स्केपिंग मॉलिक्यूल्स हैं या जो वाटर वेपर्स हैं जो वाटर वेपर्स निकलते हैं, ठीक है, गैसियस फॉर्म वाले, अगर उनका प्रेशर वो ज़्यादा हो, ठीक है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो, ठीक है, तब वो ज़्यादा तेज़ी के साथ निकलते हैं। अब जो एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं सी लेवल पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हम रह रहे होते हैं, तो इसमें अगर हम वाटर को हीट करने लगते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है पानी, ठीक है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो 70 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए सिस्टम का, ठीक है, और दूसरा ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पे अगर जाके इवेपोरेशन होती है तो उसको हम इवेपोरेशन नहीं कहेंगे, उसको हम बॉइलिंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन और बॉइलिंग में सेम चीज़ क्या है कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है मैटर, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन, ठीक है। दोनों में मतलब लिक्विड स्टेट से हम मूव करते हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा, और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड।